प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स बेसिकली जो टर्म है ये यूज़ होती है मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैनी अदर मेटल्स। तो जब हम मेटल्स के नैनो पार्टिकल बनाते हैं तो हमारे पास जो प्रेफरेबल टर्म जब हम उनकी ऑप्टिकल स्टडीज़ करते हैं तो वी use the word plasmonic instead of the band gap and HOMO and LUMO concept. We know कि plasmonic nanoparticles होते हैं they are extremely जो है इनकी जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है बहुत strong absorbers हैं और second इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कि they are very good scatters of light और these both properties जो हैं ये मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक में सरफेस एनहांस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं लेबलिंग में और मुख्तलिफ जो सेंसर हैं जो बेस करते हैं उनके कलर चेंज पे इनकी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। सो बाय चेंजिंग नैनो पार्टिकल साइज शेप एंड कंपोजिशन तो इनका जो लाइट अब्जॉर्बिंग या स्कैटरिंग एबिलिटी है वो हम अल्ट्रा वायलेट से लेकर अप टू नियर इंफ्रारेड रीजन्स तक इसको ट्यून कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स कि हम एक ही मटेरियल लेकर उसको इतनी वाइड रेंज के उसके डिफरेंट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट साइज एंड शेप बनाकर फिर उनके लिए प्रैक्टिकली हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि बेसिकली नैनो स्केल स्ट्रक्चर जो हैं वो जो कि मोस्टली मेटल्स चाहे सिल्वर और एल्युमिनियम के होते हैं और इनमें जो बेसिक इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली इसके लिए जो हमारे पास मॉडल है वो सरफेस प्लाज्मोन मोड्स हैं जिस पे बेस करता है और सरफेस बिकॉज देयर इज नो लिटरली बैंड गैप बिकॉज मेटल बोथ बैंड्स दे आर सबमर्ज विद ईच अदर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कंडक्शन बैंड में वो नेचुरली रेजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ये हमारे पास कुछ इस साइड पे जो है गोल्ड के हैं और दिस इज द different plasmonic nanoparticle of silver, so you can see that there's a very distinct variation in their color. There's another important के मेटल के साथ साथ अभी रिसेंटली ये भी है कि मेटल ऑक्साइड जो हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसके अंदर अगर हम दूसरी मेटल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है की डोपिंग करें तो इनमें भी प्लाज्मोनिक रेजोनेंस के फैक्टर डेवलप हो जाते हैं। सो ये दिस इज़ अनदर वे कि हम ऑक्साइड मटेरियल को भी ट्यून कर सकते हैं। नो व्हाट इज़ एक्चुअली द प्लाज्मोनिक उसमें होती क्या है जैसे कि अब देखा कि जो व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मैचेस it becomes equal to the oscillation frequency the particles जो हैं oscillation frequency of the conduction electrons, so the particle can strongly absorb or scatter the light or as a result a colored something is appearing to us. So ये प्लाज्मोनिक की ख़ास जो है वो प्रॉपर्टी है। अब जो रेजोनेंस बेसिकली जो कंडीशंस है जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजोनेटिंग है वो बेसिकली डिपेंड्स करती है कुछ फैक्टर्स जिसमें सबसे पहला जो है डाइलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ द नैनो पार्टिकल एज वेल एज द डाइलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ द मीडियम। सो इसीलिए ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं डाइलेक्ट्रिक बेसिकली और मीडियम और पार्टिकल्स पे और इटसेल्फ ये डाइलेक्ट्रिक जो फंक्शन है ये बेसिकली पार्टिकल साइज और शेप पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास अगर गोल्ड नैनो रॉड्स हैं अगर उनका एक्सपेक्ट रेशो जो है वो अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्लाज्मोनिक रेजोनेंस जो होगी वो शिफ्ट होती है फ्रॉम विजिबल टू NIR रीजन जो कि इससे पहले हमने ये देखी थी इस फिगर्स में।
देयर इज अनदर पॉइंट कि नैनो पार्टिकल्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं स्पेशली प्लाज्मोनिक्स की आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर प्लाज्मोनिक मटेरियल्स। और इसमें यह है कि जब दो पार्टिकल्स व्हेन टू और मोर प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स आर नियर विद ईच अदर, तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर आपस में उनके जो सरफेस प्लाज्मोन है वो कपल हो जाएं, और स्पेस पे जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की उन सरफेस दे विल गेट चेंज। सो ये इफ़ेक्ट जो है ये ऐसे ही है जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट करते हैं कि टू एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कंबाइन एंड फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली उसी बेस पे ये इसको भी हम उसी सेंस में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन इसकी जो ख़ास बात ये है कि जब नैनो पार्टिकल आपस में कपल करते हैं प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स, तो उनका साइज़ बढ़ जाता है। जैसे ही साइज़ बढ़ेगा सो देन जो प्लाज्मोनिक जो वेवलेंथ है जो उनकी रेजोनेटिव तो डेट शिफ्ट उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। तो ये आमतौर पर सॉल्यूशन के अंदर ये टेक्स प्लेस होता है, और इसमें अक्सर ये होता है कि कुछ टाइम के बाद हमें सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंशन या एग्रीगेट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ ड्यू टू दिस प्लाज्मोनिक इफेक्ट या दिस प्लाज्मोनिक कपलिंग की वजह से आना शुरू हो जाते हैं। The physics of the plasmon resonance as this equation is given alpha. So this is actually the basis of the plasmon resonance of the free electrons in the metal nanoparticles. और इसमें जो इसकी पोलराइजेबिलिटी है वो उसके मीडियम पे बेसिकली डिपेंड करती है। सो इसमें जो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और 2 जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इनकी उस वक्त जो पार्टिकल है that is actually enter in the resonance state, and that is in fact in when the light falls then it absorbs or scattered at wavelength of particular light. So alpha 4 और pi epsilon naught r cube ये जो है ये बेसिकली पोलराइजेबिलिटी की डाइलेक्ट्रिक फंक्शंस की इक्वेशन है जो कि इसको मैथमेटिकली अटेम्प्ट करती है। दैट्स बेसिकली अनदर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं। सो दिस एक्चुअली गिव राइज टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के दिस ऑसिलेशन जो है ये बेसिकली जब ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरली इसकी, और जब इनकमिंग रेडिएशंस की मैच करती है तो देन वी सी के पार्टिकल जो है वो लाइट को या एब्जॉर्ब करता है या उसको स्कैटर करता है। अब जस्ट ब्रीफ सा देख लें कि इन प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स देयर आर 3 थिंग्स हैपनिंग: स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटेंशन। सो when the light is in I mean पार्टिकल पे हो ये तो इट कैन बी स्कैटर्ड या एब्जॉर्ब्ड, और जो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का जो सम है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर नैनो पार्टिकल जो प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल उनकी बात हो रही है, उनका साइज 20 नैनोमीटर से कम है तो एब्जॉर्प्शन सो ऑल एज नियरली ऑल ऑफ द एक्सटेंशंस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, यानी उसमें प्रीडोमिनेटली एब्जॉर्प्शन होती है, वो जो एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल। लेकिन अगर डायमीटर जो है उसका साइज जो 100 से बढ़ जाता है सो देन द जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो एक लिमिट है लेस दैन 20 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर से, और 20 और 100 के दरमियान जो है इसमें मिक्स्ड है स्कैटरिंग एंड प्लस एब्जॉर्प्शन, देयर इज़ अ वेरिएबल रेशियो में। सो इन दिस वे वी कैन ट्यून जो साइज़ हमारे पास अगर 15 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, अगर इसी तरीके से हम चाहते हैं कि उसमें स्कैटरिंग भी उनमें एबिलिटी डेवलप हो जाए और वो फिर हम बड़े बनाना शुरू कर देंगे 50, 60,
ताकि उनमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ आएँ। और लेकिन जैसे हमने पहले देखा था कि इफ़ेक्ट ऑफ एग्रीगेशन जो है, जिसमें कपलिंग का है कि 20 नैनोमीटर डायमीटर सिलिकॉन नैनो पार्टिकल जब आप उनको डिस्पर्स करेंगे सोल्यूशन में, दे आर वेरी क्लियर, आपको सस्पेंशन कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब उनको रिकवर करके दोबारा रीसस्पेंड करें ड्राई करने के बाद, तो उनका जो कलर होगा वो देखेंगे तो दैट विल बी नॉट क्लियर, जिसको हम कहेंगे दैट विल बी something milky. So this milkiness is again now has appeared because of the increase in size or due to the that's the coupling phenomena of the particles. So we can I mean prepare रूबी रेड कलर जो है जो इनका गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का आता है, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग और एंड absorption in the green region of the spectrum, while the solution of silver nanoparticles is yellow due to the plasmonic resonance. The blue region of the spectrum, red and green light, is unaffected. So ये जो बेसिकली दोनों प्रोसेसेस हैं, by shifting the absorption and scattering, the color of the nanoparticle dispersion can be tuned. तो इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो कलर एक्चुअली स्कैटर्ड होता है और कैसे हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, परसीव करते हैं, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।